हम इस समय लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के मकान के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस बल आया ये हुआ है। तस्वीरें स्वामी हैं प्रसाद मौर्य पीड़िता से मिलने के लिए फतेहपुर जाना चाहते हैं, जहाँ पे जो पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया, बलात्कार किया गया और कार्रवाई की मांग को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य आज लखनऊ से फतेहपुर की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन उनको उनके आवास के बाहर पुलिस ने रोक लिया है। बताया जा रहा है कि वहां पर धारा 168 लगा दी गई है और साथ ही साथ उसके स्वामी प्रसाद मौर्य को एक नोटिस भी दिया गया है कि उनके वहां पहुंचने से माहौल खराब हो सकता है। इसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ तीखी नोकझोंक हो रही है पुलिस में और स्वामी प्रसाद मौर्य में। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपनी बात आगे रख रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें फतेहपुर जाने दिया जाए, पीड़ितों से मिलने दिया जाए। योगी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को आगे करके ये सरकार पीड़ितों को न्याय नहीं देना चाहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में आज विशेष सत्र बुलाया गया है, महिलाओं की बात करने के लिए उस सत्र को आहूत किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं को लेकर लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं खासा नाराज दिखाई दे रहा है और उसकी ताज़ा तस्वीरें आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर से देखने को मिल रही है, जहां पुलिस उनको नजरबंद कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है और फतेहपुर जाने से रोक रही है। नहीं, मौका कितना, क्या घंटा? चलिए मैं मौका देता हूँ सर। क्या घंटा? 60 टीमें लगी हैं सर वहाँ पे। नहीं, 7 टीमें लगे या 100 टीमें लगे, हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट मिलेगा सर, रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। मेरी वहाँ से बात हो रही है। हाँ। रिजल्ट मिलेगा। कप्तान साहब से बात करिए, कितने देर चलिए मैं कल तक का समय दे रहा हूँ, ठीक है। मैं चूंकि संविधान में विश्वास करता हूँ, कानून में यकीन करता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर अपराधी जिंदा या मुर्दा सर प्रयास हो रहा है, पुलिस की बिल्कुल गिरफ्त में प्रयास होना हो रहा चाहिए। है। उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी कर दिया गया। प्रयास हो रहा है। नहीं, 50,000 का इनाम घोषित कर दिया जाए, 2 लाख का घोषित कर दिया जाए, बात की माने नहीं लगती सर। आप देखिए, मैं इतना मैं जानता हूँ, 6 7 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, 3 बार नेता विरोधी रहा हूँ। पुलिस अगर चाहे तो समुद्र में भी बच छिप करके नहीं बच सकता है। बस हो सकता है। और अगर अपराधी बचा हुआ है थोड़ा समय जरूर तो या लगता तो है, पुलिस पर संरक्षण दे रही है या सरकार संरक्षण दे रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम लोग संरक्षण नहीं देते किसी कानून का हाथ बहुत मजबूत होता है, मैं इतना जानता हूँ सर। और कानून अगर चाह ले उसी कानून के भरोसे तो हम भी हैं। अपराधी कहीं भी होगा, वो जिंदा मुर्दा पुलिस के हाथ लगेगा। लेकिन 4 दिन की घटना हो गए। कल मेरी एसपी फतेहपुर से वार्ता हुई, आज तक मैंने समय दिया था कि तीसरा मुलजिम तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। कर रहे हैं सर, लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सर। हो सकता है आज शाम तक हो जाए। चलिए मैं कल तक का समय और देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूँ सर, जल्द से जल्द करके खत्म करें। कल का मतलब कल तक, उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। सही मजाक हो गया, लगातार सिलसिला चल रहा है। आपके हरदोई की घटना, गाजीपुर की घटना, प्रतापगढ़ मानीपुर की घटना, फतेहपुर की साधना मौर्य की घटना, ये लगातार क्रम चल रहे हैं ना। ये नहीं कि कभी कभी इसमें गैप हुआ हो। और गुंडे माफिया जितने बेखौफ हैं, सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। एक तरफ नारी बंधन की नौटंकी कर रही है, दूसरी तरफ नारियां क्रंदन कर रही है। इनको नारी क्रंदन नहीं सुनाई पड़ रहा है, नारी बंधन की नौटंकी कर रहे हैं। तो हम लोग विपक्ष में हैं, तो हम अपराधियों के खिलाफ कोई मोर्चा सीधे नहीं खोल सकते। सरकार से हम कह सकते हैं, पुलिस प्रशासन से कह सकते हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष किसी में आप हो, आपको पूरा अधिकार है कि उसकी आवाज उठाएं और कार्रवाई कराएं। नहीं, ये तो आवाज दबाई जा रही ना। नहीं, आवाज अगर फतेहपुर नहीं जाने दिया तो जो आवाज तो दबाई जा रही है। नहीं सर, दबाने का काम नहीं करने आए, हम बस समय मांगने आए कि आप समय दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये आप सुन रहे थे अपनी समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिनकी तीखी नोकझोंक उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ फतेहपुर में पीड़िता से न मिलने जाने को लेकर हो रही थी। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस प्रशासन को अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत और दी है और ऐलान किया है कि अगर ऐसा नहीं होता है
तो आने वाले समय में प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, दहो हल्ला, लखनऊ।